सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मैं हूं पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के दूसरे चैप्टर व्यंजकों में प्रयुक्त जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग के संकेतों तथा कोष्ठकों का सरलीकरण। बेसिकली इसमें हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होते हैं, जो बीजगणितीय संक्रियाएं होती हैं, उनको कैसे किया जाता है। ठीक है, संक्रिया यानी कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग। गणित की 4 मूल संक्रियाएं होती हैं, जोड़, घटाना, गुणा और भाग। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। तो उसी पे आधारित हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। एकदम सरल सा चैप्टर है, 2 वीडियो में निपटा दूंगा। पहले वीडियो में ये होगा, दूसरे वीडियो में अगले पार्ट में मैं बॉड मास पढ़ाऊंगा। इसी से बाद में ये चैप्टर खत्म। इसके बाद इससे पहले हम यूनिट 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, जो 3 पार्ट्स में है। आप उसे देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट डाल दूंगा, आप वहां पे देख सकते हैं। पूरे मैथ्स की सीरीज चल रही है, जो डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैं पूरा मैथ्स पढ़ाऊंगा। बिल्कुल आप निश्चिंत होकर पढ़िए और 25 में 25 जरूर प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपना पहला क्वेश्चन दिया है, 86 के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से घटाने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी। दिया है क्वेश्चन नंबर 1, एक संख्या दी हुई क्या, 86 संख्या दी हुई है और कह रहा है कि इसके अंकों को आपस में बदल दीजिए और जो बदलने पर नई संख्या प्राप्त हो उसको मूल संख्या क्या है, जो दिया है 86, मूल यानी कि मुख्य, उसके अंकों को बदलने पर जो संख्या प्राप्त होती है उसको मूल संख्या से घटाने पर जो प्राप्त हो उसे लिख दीजिए। तो हमारी मूल संख्या क्या है, 86, और प्रश्नानुसार 86 के अंकों को आपस में बदलने पर 86 के अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 86 के अंकों को आपस में बदल देंगे, 8 की जगह पर 6 लिख देंगे, 6 की जगह पर 8, तो प्राप्त संख्या क्या होगी, 68। अरे 86 में उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 68 हो जाएगा। अब प्रश्न कह रहा है कि मूल संख्या क्या है, 86। मूल संख्या में से जो संख्या प्राप्त हुई है, ये जो प्राप्त हुई संख्या उलटने के बाद जो संख्या प्राप्त हुई है उसको घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगी उसे बताइए। तो मूल संख्या क्या है, 86। मूल संख्या से घटाने पर, तो मूल संख्या से घटाने पर क्या होगा, 86 माइनस 68 बराबर 16 में से 8 गई, बचा 8, इधर हुआ 7, 7 में से 6 गए, बचा 1, तो हमारा आंसर हुआ 18 ANS। अब देखिए इतना सारा भाषा लिखने की क्या जरूरत थी, डीएलएड है, डीएलएड होता है प्राइमरी लेवल का, तो आपको जैसे बच्चों को समझाना है, इसलिए लैंग्वेज लिखनी बहुत ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि सीधे 86 में से 68 घटा दें, शॉर्ट में आ गया, तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है। बच्चों को आपको समझाना है, इस वजह से इसको पूरे डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न 2 कह रहा है, एक क्यारी में 52 पौधे लगे हैं, ऐसी 25 क्यारियों
में कुल पौधों की संख्या बताइए। एक बगीचा है, उसमें क्या है, कुछ पौधों की क्यारियां लगी हुई हैं, ठीक है, कुछ पौधे लगी हुई हैं क्यारियों में। तो एक क्यारी में दिया है 52 पौधे हैं। ऐसे एक बगीचा है, उसमें ऐसे क्यारियां लगी हुई हैं, लाइन से क्यारियां लगी हुई हैं, ठीक है। एक क्यारी में टोटल कितने हैं, 52 पौधे, ठीक है, 52 पौधे हैं। और ऐसी 25 क्यारियां हैं, 1 2 3 4 25 क्यारियां हैं। तो बोल रहा है टोटल पौधों की संख्या बताइए। तो एक क्यारी में पौधों की संख्या कितनी दी हुई है, 52। और कुल क्यारियों की संख्या, कुल क्यारियों की संख्या बराबर कितनी है, 25 दिया है। एक क्यारी में पौधे कितने लगे हैं, 52, और कुल क्यारियां कितनी हैं, 25। तो टोटल पौधों की संख्या बताइए। तो टोटल पौधों की संख्या निकालना सिंपल है, 52 में 25 का गुणा कर देंगे, क्यारियों में कुल क्यारियों की संख्या का गुणा कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे आपको मैं बताऊं इधर, जैसे एक लाइन में 3 बच्चे खड़े हैं, टोटल 3 लाइन हैं। एक लाइन में 1 2 3 बच्चे खड़े हैं, टोटल 3 लाइन है, तो कुल बच्चों की संख्या कितनी होगी, 3 में 3 का गुणा, 3 त्रिक का 9, ठीक है। तो उसी तरह 52 में 25 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अतः कुल पौधों की संख्या बराबर 52 गुणते 25, और दोनों का गुणा करने पर क्या होगा, 52 में 25 का गुणा करिए, 52 गुणे 25, 5 दूनी 10, 5 हम 25, 1 26, गुणे 2 दूना 4, 2 पंचे 10, 0 6 4 10 का 0 हासिल 1, 2 1 3, 1 1 1 का 1, 1300। तो टोटल कितने पौधे हो गए, 1300 पौधे। यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 2 हल हो गया। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे, चाहे कमेंट में बता देंगे या फिर हम अगली वीडियो में उसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। और हाँ, आप वीडियो देखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करिए, दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो भी जान सकें, उनका भी बैक ना लगे, उनके भी अच्छे नंबर्स आ सकें। और लाइक कर दीजिए, उससे थोड़ा सा यूट्यूब हमको रेकमेंड करेगा। तीसरा प्रश्न है, 2 संख्याओं का गुणनफल 520 है तथा उनमें से एक संख्या 13 है, तो दूसरी संख्या बताइए। 2 संख्याओं का गुणनफल दिया है और एक संख्या दिया है, तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना दिया है, 520। उनमें से एक संख्या कितनी है, एक संख्या दी है ना, कितना दिया है, 13। एक संख्या कितनी है, 13, तथा एक संख्या 13 हो गई, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या है, नहीं पता हमको, यही हमको ज्ञात करना है। तो लिखते हैं, माना दूसरी संख्या बराबर x। जब दूसरी संख्या हमें नहीं मालूम है तो हम दूसरी संख्या क्या मान लेंगे, x मान लेंगे।
अब अगले लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न कि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 520, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर 520। तो पहली संख्या कितना दिया है हमें 13, तो 13 गुणे दूसरी संख्या कितनी है x, हमने माना है ना दूसरी संख्या x, तो दूसरी संख्या क्या लिखेंगे x। तो 13 गुणे x बराबर कितना दिया है, दोनों का गुणनफल 520। अब इसमें से हम x की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे। तो 13 गुणे x इक्वल टू क्या होगा 13x बराबर 520। इधर से क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, 13/1 और 520/1 मान लिया जाता है। या तो अब इधर आ जाते हैं, इधर देखिए, तो 13x/1 बराबर 520/1 मानिए, या फिर इसके नीचे आ जाएगा, चाहे जैसा करिए, बात वही होती है, ठीक है। तो x बराबर कितना होगा, चलिए इसे /1 मानेंगे तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाएं, बात वही है, कोई दिक्कत है नहीं, सीधे ऐसे करिए, ठीक है। ये x इधर आ गया, x बराबर 520, इसे ऐसे लिख सकते हैं ना, x बराबर 520/13, इधर गुणे में है तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, इधर जो 13 है वो गुणे में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 520 के नीचे 13 आ गया, 13 का 13, और 13 से 520 कटेगा, बिल्कुल कटेगा, हम दिखाते हैं। 13 चौका 52 और 0 था, 0 लगा दिए, हम तो डायरेक्ट काट दिए। बाई चांस आपको अगर डायरेक्ट काटना नहीं आता तो आप भाग कर लीजिए, हम भाग करके दिखा देते हैं। 13 और 520 में भाग देना है, तो 13 चौका 52, और उसके बाद एक 0 लगा है तो एक 0 उधर बढ़ जाता है, यही होता है भाग का नियम। तो कट गया शेषफल 0, यानी कि 40। तो क्या आया 40/1 बराबर कितना आएगा 40, यानी कि यक्स का मान यक्स मान कितना आया 40, मतलब x क्या है दूसरी संख्या, अर्थात या अतः दूसरी संख्या बराबर कितना आ गया 40, ठीक है। यही हुआ हमारा आंसर। हाँ, तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दो संख्याओं का योग 42 है, उसमें से एक संख्या दूसरे संख्या की दोगुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दो संख्याओं का योग 42 है, उसमें से एक संख्या जो है वो दूसरे की दोगुनी है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। माना तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, तो मान लेते हैं कि दोनों संख्याएं, पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, मान लेते हैं, फिर हम हल करेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है, पहली संख्या x मान लेते हैं, तथा दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या y मान लेते हैं। अब उसके बाद क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, हम तो मान लिए पहली संख्या x मान लिए, दूसरी संख्या y मान लिए। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 42 है, यानी कि x और y का जोड़ कितना है 42 है, यानी कि क्या हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 42। ये हमारा प्रश्न कह रहा है पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बराबर 42, दो संख्याओं का योग कितना है 42 है। तो इसको मानते हैं समीकरण 1, तथा दूसरी कंडीशन क्या दी है, पहली कंडीशन तो हो गई कि दो संख्याओं का योग 42 है। उसके बाद अगली लाइन में क्या कह रहा है, उनमें से एक संख्या दूसरे की दोगुनी है। एक संख्या क्या है दूसरे की दोगुनी है, यानी कि जो x है x इज इक्वल टू 2y। जो एक संख्या है, जो पहली संख्या है या एक संख्या कुछ भी कहिए, जो एक संख्या है वो
दूसरे संख्या की दोगुनी है, तो x इज इक्वल टू 2y। तो x इज इक्वल टू 2y दिया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, x इज इक्वल टू 2y, ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। अब क्या हुआ, यहां से हमको x बराबर 2y मिल गया, तो आगे हम क्या करेंगे, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां से x का मान उठा के यहां पर रख देंगे समीकरण 1 में। क्यों, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, जैसे देखिए यहां पर x प्लस वाई बराबर 42 दिया है, अगर यहां पे हम x का मान जो 2y दिया है इसको यहां पे रख देंगे पहली समीकरण में, तो ये y y हो जाएगा, तो y y जुड़ जाएगा, ऐसे x प्लस वाई तो जुड़ेगा नहीं। लेकिन जब एक तरह का चर हो जाएगा, एक तरह का जब y y हो जाएगा 2y प्लस वाई, तो वो जुड़ जाएगा, जब जुड़ जाएगा तो उसको जोड़ के इधर भाग दे सकते हैं। ऐसे में तो कुछ होगा नहीं, x प्लस वाई तो जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें मान तो पता नहीं कि x कितना है y कितना है, ठीक है। तो समीकरण, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पे यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 2y। x की जगह पे हमने 2y लिख दिया, प्लस था तो प्लस लगा दिया, y था y लिख दिया, बराबर कितना दिया है 42। आगे आते हैं, तो 2y प्लस y कितना होता है 3y, तो 3y बराबर 42, तो y बराबर 42 बटे 3, तो 3 1 के 3 और अब 3 से 42 को काट देते हैं, 3 1 के 3, 3 चौका 12, तो y बराबर कितना आ गया 14। अब y बराबर, तो y बराबर कितना आया 14। अब हमें y का मान तो 14 पता हो गया, लेकिन x का मान नहीं पता है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y का मान हम समीकरण 1 में समीकरण 2 में रख देंगे तो हमें x का मान पता हो जाएगा। तो x बराबर कितना दिया है 2 गुणे y की जगह पे क्या प्राप्त हुआ है हमें 14, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 में 14 का गुणा करेंगे तो 14 दूना 28, यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये हमारा 5वां प्रश्न होगा। ये इस यूनिट में कुछ नहीं है, केवल जोड़ घटाना गुणा भाग ही है, और कुछ नहीं है इस यूनिट में, ये दूसरे चैप्टर में कुछ नहीं है। अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, दो संख्याओं का अंतर 14 है, अंतर यानी कि घटाना, दो संख्याओं का अंतर 14 है, जिसमें बड़ी संख्या का आधा, जो बड़ी संख्या है उसका आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। जो बड़ी संख्या का आधा है वो छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, ठीक है। तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए, तो लगाते हैं। दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है 14, तो मानते हैं पहली संख्या, पहले तो संख्या तो मान लें तब तो घटाना करेंगे। मान लेते हैं, माना पहली संख्या बराबर x तथा दूसरी संख्या बराबर y। माना पहली संख्या x हो गई, दूसरी संख्या y हो गई। अब क्या है, प्रश्नानुसार लिखते हैं। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है, तो हम प्रश्नानुसार लिख देते हैं। प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न के अनुसार, जैसा प्रश्न कह रहा है। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है
बड़ी संख्या, हाँ पहले तो लिख लेते हैं, दो संख्याओं का अंतर 14, प्रश्नानुसार दो संख्याओं का अंतर यानी कि x माइनस वाई, अंतर यानी कि घटाना, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है, 14 दिया है। ठीक है, ये मान लेते हैं समीकरण 1। अब आगे क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का आधा छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो बड़ी संख्या मानेंगे x को, क्योंकि x में से घटा रहे हैं ना, तो जो आगे लिखे हैं वही हम संख्या बड़ी मानते हैं, जो संख्या हम आगे लिखते हैं उसी को हम बड़ी मानते हैं। यानी कि क्या कह रहा है, बड़ी संख्या का आधा यानी कि x का आधा कितना होगा, x बटे 2, 2 भागों में बांट देंगे, आधा हो जाएगा, बटा 2 यानी कि आधा। तो जो बड़ी संख्या का आधा है वो छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है। तो छोटी संख्या क्या हुई, y, छोटी संख्या क्या हुई, y। और क्या कह रहा है, छोटी संख्या का 2 गुना यानी कि 2y। तो छोटी संख्या के दोगुने से 2 कम है, यानी कि 2y जो है उसमें से भी 2 कम है। अब देखिए समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 14 है, तो हमने लिख लिया x माइनस वाई, पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या बराबर 14, दो संख्याओं का अंतर 14 हमने लिख लिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, दूसरा कंडीशन दे रहा है कि बड़ी संख्या का आधा यानी कि x का आधा कितना हुआ, x बाई 2। तो x का आधा x बाई 2 जो है वो छोटी संख्या के 2 गुने से, यानी छोटी संख्या क्या हुई, y, y का 2 गुना क्या हुआ, 2y, 2y। तो छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, यानी कि उसमें से 2 हम घटा देंगे। छोटी संख्या के 2 गुने से 2 कम है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करिए। तो चलिए अब इसे हल कर लेते हैं। तो x, इस 2 को इधर गुणा कर देंगे, तिर्यक गुणा या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 2 इधर आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या आएगा, 2y माइनस 2, इधर गुणा हो जाएगा, ये बटे में है इधर आएगा, इधर बटे में इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, आपको तो पता है। तो x बराबर 2 दूना 4y माइनस 2 दूना 4, तो x बराबर 4y माइनस 4 आ गया, यानी कि तो x बराबर क्या आ गया, 4y माइनस 4। अब समीकरण 2 लिखते हैं इसे। ठीक है, तो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए x का मान हमें आ गया 4y माइनस 4, यानी कि x की जगह पर हम 4y माइनस 4 लिख सकते हैं। तो आगे आते हैं, हम यहां पे यही करेंगे। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह पर हम समीकरण 1 में क्या रख देंगे, 4y माइनस 4। तो 4y माइनस 4, x की जगह पर हमने 4y माइनस 4 लिख दिया, फिर माइनस y बराबर कितना दिया है, 14। देखिए हम एक तरह का क्यों करते हैं, जैसे x और माइनस में पता नहीं कि x क्या है y क्या है, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे तो हल होगा नहीं। या तो हम x को y में बदल दें या तो हम y को x में बदल दें, जब एक तरह के हो जाएंगे तो जुड़ जाएंगे या घट जाएंगे, तब उसको हल किया जा सकता है। लेकिन जब दोनों दो चर राशियां जो अलग अलग तरीके की हैं, फिर उनमें कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर दोनों एक ही जैसी हैं तो हम उसका जोड़ घटाना कर सकते हैं, बिना जोड़ घटाना के ये हल होगा नहीं। तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि किसी भी तरह उसको एक तरह में लाएं, एक जाति का बना दें उसे। ठीक है, सजाती इसे बोलते हैं, एक जाति का। जैसे x और y अलग अलग जाति के हैं, x अलग जाति है, y अलग जाति है, ये विजातीय है, और हमें हल करने के लिए क्या बनाना पड़ता है, सजाती, यानी कि x को x बना दो या y को भी x बना दो। ठीक है, तो 4y माइनस 4 माइनस वाई, तो 4y में से y गया, कितना बचा, 3y बराबर 14, और y इधर था बराबर 14, तो जो 4 इधर माइनस में था इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 4। तो 3y बराबर 14 4 18, तो y बराबर 18 बटा 3, 3 1 के 3, 3 6 18, यानी कि 6 बटा 1 बराबर 6 आ गया। तो y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। तो हमें x का ज्ञात करना है, तो अगर यहीं पे हम y की जगह पर 6 लिख दें तो x का मान ज्ञात हो जाएगा। तो y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, y का मान समीकरण 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा, x माइनस y की जगह पर क्या लिख देंगे, 6 मिला है तो हम 6 लिख देंगे, बराबर 14। आगे हल करेंगे तो x बराबर -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, 14 + 6, तो x बराबर क्या आएगा, 14 × 6 = 20। यही हमारा आंसर हुआ। यानी कि पहली एक संख्या है, बड़ी वाली संख्या x बराबर 20 और y बराबर 6, यानी कि पहली संख्या क्या आई हमारी, x बराबर क्या आया है 20 और y बराबर क्या आया है 6। ये हमारा हुआ आंसर, ये हमारा हुआ 5वां प्रश्न। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर भी कर दीजिए जिससे वो भी इसे देख सकें। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि मोहन ने 4,332 रुपए राहत कोष में, 1,234 रुपए रक्षा कोष में तथा 1,350 रुपए बाढ़ पीड़ितों को दान किया। तो बताओ कि उसने कुल कितनी राशि या कुल कितना पैसा दान किया। तो सीधी सी बात है, 4,332 रुपया राहत कोष में दिया है, 1,234 रक्षा कोष में और 1,350 बाढ़ पीड़ितों को दिया है। तो टोटल कितना दिया, तीनों को जोड़ दीजिए, वही हमारा आंसर होगा। ये तो एकदम बच्चों वाला है। तो मोहन, अब सोचिए ऐसे प्रश्न आते हैं डीएलएड में, मोहन द्वारा राहत कोष में दिया गया दान बराबर कितना है, 4,332 रुपए। और मोहन द्वारा कौन सा कोष है, अगला कोष का है रक्षा कोष में, रक्षा कोष में कितना दिया उसने, 1,234। मैंने लाइन खींच दिया, आप वही चीज लिख सकते हैं कि मोहन द्वारा रक्षा कोष में दिया गया दान बराबर 1,234 रुपये। अब इतना लिखने में टाइम जाता है, इस वजह से मैंने लिख दिया, ठीक है। और फिर सेम चीजें फिर, और उसने बाढ़ पीड़ितों को कितना दिया, बाढ़ पीड़ितों को कितना दान दिया उसने, 1,350 रुपए। तो मोहन द्वारा दिया गया कुल दान बराबर, तीनों को जोड़ देंगे, 4,332, 1,234 और 1,350, इनको जोड़ देंगे, जो मिलेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 4 6, 3 3 6 5, 11 11 का एक हासिल लगा 1, 3 2 5 3 8 और एक हासिल 9, 4 2 4 1 5 1 6, तो 6,916 रुपए यही हमारा आंसर हुआ। यानी कि मोहन द्वारा दिया गया कुल दान बराबर 6,916 रुपए, यही हुआ हमारा आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न आते हैं, प्रश्न संख्या 7 दिया है, प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में वे दिवंगत हुए। प्लेटो का जन्म दिया है 429 ईसा पूर्व में तथा उनकी मृत्यु दी हुई है 348 ईसा पूर्व में। तो वो कितने वर्षों तक जिए, तो हमें एज निकालनी है। तो जब वो पैदा हुए थे और जब वो मरे थे तो उसका अंतर निकाल लेंगे तो वही हमारा एज आ जाएगा। कोई आदमी जैसे अगर कहे
कि कोई आदमी सन 2000 में पैदा हुआ था, ठीक है, और 2050 में वो खत्म हो गया, तो क्या करेंगे? तो वो कितने वर्षों तक जिया? तो सीधी सी बात है, 2050 में से 2000 घटा देंगे तो जो आएगा 50 साल आएगा, वही उसकी एज हुई। तो वैसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, ईसा पूर्व में दिया है। आप सोचेंगे यार कोई आदमी 429 ईसा पूर्व में पैदा हुआ, 348 में खत्म हुआ, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे बाद में पैदा हुआ पहले खत्म हो रहा है। दरअसल जो ईसा पूर्व होता है ना, वो उल्टा चलता है, ठीक है। अगर आप कहेंगे तो ये कंसेप्ट समझा देते हैं, आज आपको ये समझा ही देते हैं, आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप कुछ समझ लीजिए थोड़ा सा इससे। ये प्रश्न संख्या 7 में है क्या, देखिए, ईसा मसीह जी का जो जन्म हुआ था उसे मानते हैं, मान लीजिए ये संख्या रेखा है, यहाँ पे ईसा मसीह जी का जन्म हुआ 0 पे एकदम, तो वहां से जब इधर बढ़ते जाएंगे तो सन 1, सन 2, सन 3, सन 4, ऐसे डॉट 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 डॉट, आज हम हैं 2022 में। लेकिन उनके जन्म से पूर्व के समय को क्या बोलते हैं? -1, -2, -3, तो इधर संख्या रेखा में क्या जाएगा? -4, मतलब उनके जन्म से पूर्व। तो ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। तो ईसा मसीह के जन्म के पूर्व 1 वर्ष, उनके जन्म के पूर्व 2 वर्ष, तो वो क्या जा रहा है आप देखिए, ध्यान से देखिए, उनके जन्म से 4 वर्ष पहले, उनके जन्म से 5 वर्ष पहले, ठीक है। तो ऐसे ऐसे डॉट डॉट चलिए, तो उनके जन्म से 429 वर्ष, तो उनके जन्म से 429 वर्ष पूर्व पैदा हुए थे प्लेटो का जन्म, और 348 ईसा पूर्व। अब आप देख सकते हैं कि एज ऐसे चल रहा है, देखिए 429, ये देखिए इधर जो हम आसन चलते हैं 1, 2, 3, 4, लेकिन अगर ईसा मसीह के, ये ईसा मसीह है, ईसा मसीह। अब ईसा मसीह के जन्म से पहले जाएंगे तो आप देखेंगे -1, -2, -3, यानी कि चलो अगर माइनस हटाओ संख्या रेखा पे, तो 1, 2, 3, तो आप देखेंगे कि ये उल्टा चल रहा है इधर 1, 2, 3, 4। तो अगर आदमी कोई 4 साल पहले पैदा हुआ और ईसा मसीह के जन्म से 1 साल पहले खत्म हो गया, तो देख रहे हैं ना कि सन 4 ईसा पूर्व में पैदा हुआ और 1 ईसा पूर्व में खत्म हुआ, यानी कि वो टोटल कितना जिया? 3 साल। तो इसीलिए उल्टा चलता है। ये अलग से कॉन्सेप्ट था, ये मैथ्स में नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये इसमें आप ये मत सोचिएगा कि प्लेटो का जन्म 429 में हुआ और मरा कैसे वो 348 में, उल्टा कैसे गंगा बह रही है, तो ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, प्लेटो का एक्चुअल क्वेश्चन यहां से प्रारंभ होता है, ठीक है। आप अगर इसको स्किप करना चाहे स्किप कर सकते हैं, यहां से समझिए। प्लेटो का जन्म बराबर कितना हुआ है? 429 ईसा पूर्व। अब प्लेटो की मृत्यु कितने में हुई है? 348 ईसा पूर्व में प्लेटो की मृत्यु हुई है। तो प्लेटो कितने वर्षों तक जीवित रहे? तो वो कितने वर्षों तक जीवित रहे? हम 429 में से 348 घटा देंगे, उतने ही साल वो जीवित रहे, तो वो 81 वर्ष, ठीक है। तो 81 वर्ष, ये आया हमारा आंसर, ठीक है। इसलिए हम इसमें उल्टा कर रहे हैं। अब आप जितने में आदमी जो, जैसे बता तो दिए ना कि कोई आदमी सन 2000 में पैदा हुआ है और 2050 में अगर वो खत्म होगा, तो टोटल अगर एज पूछा जाएगा कि वो कितने सालों तक जिया, तो 2050 में से 2000 घटा देंगे, तो वही जो अंतर आएगा वही हमारा एज हो जाएगा कि वो आदमी 50 साल तक जिया। वैसे था कि प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था और प्लेटो की मृत्यु 348 में हुई, तो टोटल वो कितने वर्षों तक जिया? तो 429 में से 348 घटा देंगे, जो आया वही उसका एज हुआ। अब आप कहेंगे कि नहीं मृत्यु वाले समय में से जन्म का समय घटाना चाहिए, तो घटाएंगे तो वही -81 आएगा। ये इधर माइनस में चलता है, एज माइनस में होती नहीं, इस वजह से यहाँ पे उल्टा घटा देंगे। जब कहानी उल्टा चल रही तो उल्टा घटा दो, सीधी सी बात है, ठीक है। ऐसा कर दो, आप काम बन जाएगा। अगला आते हैं प्रश्न संख्या 8 पर। प्रश्न संख्या 8 क्या है? थोड़ा यूनिक टाइप का है। देखिए उसमें दिया गया है
ये जो क्रॉस है या फिर x के स्थान पर उचित संख्या भरिए, x के स्थान पर उचित संख्या भरिए। अब ऐसा दिया रहता है, देखिए जैसे दिया है हमारा क्वेश्चन 3241 और इसके नीचे ऐसे यहाँ पे क्रॉस 33, फिर ऐसे ही x का एक क्रॉस का निशान बनाया, फिर दिया है 5 1, फिर क्रॉस, फिर 8 और नीचे इन सब का योग दिया है, जोड़ है ये 9, फिर क्रॉस 2 3। तो x के स्थान पर उचित संख्या भरिए। अब ऐसा प्रश्न दिया रहेगा, इसमें बीच बीच में संख्याएं गायब कर दी गई हैं, तो x के स्थान पर क्या संख्या आएगी हमें वही भरना है। बड़ा सिंपल सा है, देखने में अटपटा लग सकता है कि ये क्या है, लेकिन बड़ा सिंपल है, हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया है 3 2 4 1। अब देखिए 1 प्लस स्टार प्लस 8 बराबर 3। यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं, ऐसे ही समझ लीजिए। 1 प्लस स्टार 1 प्लस ऐसे ऐसे स्टार प्लस 8 बराबर 3 आ रहा है। तो 8 1 9 हुआ, 8 1 9 हुआ। लेकिन इसमें ऐसी कोई संख्या है जिसको जोड़ने पर यहाँ पे 3 आ रहा है। तो 9 के बाद 10, 10 में 0 आएगा, 11, 11 में 1 आएगा, हासिल 1 आएगा, 12, 12 में 2, तो 13। तो यहाँ पे ये क्या है 13, यानी कि 8 1 9, 9 में 4 जोड़ देंगे तो 13 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख देंगे तो 3 2 4 1। तो यहाँ पे अगर हम 4 लिख देंगे, ये वाले संख्या की जगह पर 4 लिख देंगे तो 8 4 12 1 13, 13 का 3 हासिल लगा 1। पता चला कैसे आया? देखिए 8 1 9 हुआ, लेकिन यहाँ पे क्या लिखी है संख्या 3, यानी कि 9 से बड़ी कोई संख्या है ऐसी जिसमें लास्ट में 3 आ रहा है। तो 9 के बाद 10 आता है, 10 में लास्ट में 0 आता है, नहीं है। 11 11 में लास्ट में 1 आता है, 12 12 में 2 आता है, लेकिन हमको लास्ट में 3 लाना है, तो उसके बाद क्या आएगा 13। तो 8 1 9 4 13, यानी कि यहाँ पे अगर 4 लिखा हो तब यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो 8 4 12 1 13। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये वाले स्टार की जगह पर क्या आएगा, पहला आंसर हुआ हमारा 4। दूसरा देखते हैं, और हासिल लगा 1, क्योंकि 13 का 3 हासिल लगा 1। तो अब इधर आ जाइए 4 3 7, 1 हासिल 8, लेकिन इधर क्या दिया है 2। तो 8 में ऐसा क्या जोड़ें कि 2 लास्ट में आ जाए। तो 8 में अगर 4 जोड़ दें तो 8 4 12, 12 का 2 हो जाएगा, हासिल लगेगा 1, यानी कि इसमें भी हमें क्या जोड़ना है 4 जोड़ना है। ठीक है, ऐसे ही आता है। अब देखिए, अब इसमें क्या हम लिख देंगे 4 लिख देंगे, ऐसे बना लीजिएगा, जैसे 3 2 4 1। अब बीच में दिया है 3 3 स्टार 5 1 स्टार 8, इधर प्लस प्लस 9 स्टार 2 3। तो पहले वाला हमारा क्या आया है 4 आ गया है, 4 आ गया है ना। अब इधर देखिए 4 3 7, 7 7 में ऐसा और 1 हासिल 8, 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि नीचे 2 आ जाए, 8 में 4 जोड़ दें। जब 4 जोड़ देंगे तो 8 4 हो जाएगा 12। जब यहाँ पे हम 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12, 12 का 2 हासिल लगा 1। तो हासिल लगा 1, तो इसमें 1 जोड़ते हैं तो 2 1 3, 3 3 6, 6 1 7, 6 1 7। तो यहाँ पे स्टार की जगह पर क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, इसके सामने लिख दें तब आपको समझ में आएगा। 9 स्टार 2 3। तो हाँ 2 3 5 1 6, 1 हासिल यहाँ का था, क्या हो गया 7। तो यानी कि स्टार कट के क्या आ जाएगा यहाँ पे 7। इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, इस वाले की जगह पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखिए 3 5 8, लेकिन यहाँ दिया है 9 और हमारा आ कितना रहा है 8। तो 8 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 9 आ जाए 1। तो यानी कि स्टार की जगह पे यहाँ पे काट के क्या लिख देंगे 1। तो 3 1 4 5 9। तो हमारा आंसर ये आ गया, यही हुआ हमारा
आंसर। कुछ ऐसे आ जाते हैं कि एक आध संख्या बीच में गायब कर देगी, अरे जैसे पहले नहीं हम लोग बचपन में देते थे 1, फिर बीच में खाली स्थान 3, 4, 5, तो हम लोग जानते थे कि 1 के बाद 2 आता है, वैसे ही करना है इसमें, ठीक है। तो आज का हमारा ये जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। दूसरे पार्ट में हम पढ़ेंगे बॉड मास, वो थोड़े ढंग के क्वेश्चंस होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको आज मैंने जितना पढ़ाया अगर और जितने भी क्वेश्चंस कराए उसमें से अगर कुछ ना आ रहा हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या फिर ये जो दूसरा चैप्टर है मैथ्स का डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का, आप उसमें से कुछ ना आ रहा हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, जो भी पूछेंगे हम आपका जवाब देंगे। और कल हम पढ़ेंगे बॉड मास, इसी चैप्टर का दूसरा पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ना करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और लाइक करने में कंजूसी मत किया करिए। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।